के सामने पहला सवाल, फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के प्रथम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहे? तो विनोद कुमार यादव हो जाएंगे। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो वो है दोस्तों सुनीत शर्मा है, 1 जनवरी 2021 से। अगला सवाल देखिएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो ये प्रथम और अंतिम उनका कांग्रेस अधिवेशन था जो एकमात्र उन्होंने अध्यक्षता की थी, वो बेलगांव हो जाएगा। 1924 में ये अध्यक्षता की थी बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने 2 कांग्रेस अधिवेशन की, 1929 और 1937 में। 29 में लाहौर की और 37 में फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा, एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता की थी, एक तो 1886 और 1906 कलकत्ता के अधिवेशन की बात करूं। यहाँ पर प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो बंबई में हुआ है 1885 में, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, रिपीटेड सवाल है, बता चुका हूं, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा आपके पनामा नहर है, ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, पनामा है कहाँ पर? तो सेंट्रल अमेरिका का देश है जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये नहर जोड़ती है। और एग्जाम में ये भी आया था आपके एनटीपीसी में कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये स्टेट ऑफ मैगलन हो जाएगी। बात करूं स्वेज नहर की, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली नहर है, कैनाल है। अगला सवाल देखिए, एक सिंह वाला गैंडा है वो कहाँ पर पाया जाता है? एक सिंह वाला गैंडा है वो सबसे ज्यादा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में पाया जाता है, इसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जूल किसका मात्रक है? तो जूल हो जाएगा दोस्तों कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है वो जूल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन कार्य करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप देख सकते हो, यूनेस्को, यूनिसेफ है और यूनिशेड है, फिर यूएनसीटीएडी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनसीईडी, जो मतलब यूनाइटेड, यदि इसकी आपको फुल फॉर्म पता थी तो इजीली आप करेक्ट कर सकते थे। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। और ये स्पेशली जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डे जेनेरियो का, इनके द्वारा आयोजित है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और बाकी आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका है यूनाइटेड नेशंस यूएनईपी वाला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये स्पेशली कार्य करता है, जो कि नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी अन्य जो आपके ऑप्शन में थे जैसे कि यूएनसीटीएडी, इसका क्या कार्य है? तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है बच्चों के लिए, यूनिसेफ हो जाएगा। यूनेस्को हो जाएगा जो राष्ट्रीय हेरिटेज वगैरह है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बाकी 3 अन्य ऑप्शन के भी मैंने फुल फॉर्म बता दिए हैं। और आपके पूछा गया था पर्यावरण के लिए, तो ये सम्मेलन हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री इमरान खान है वो किस पार्टी से है? तो पीटीआई पार्टी हो जाएगी, मतलब पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ पार्टी है उनकी, इमरान खान की। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इनके फाउंडर हैं नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, आगा खान हैं। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो गूगल के प्रोडक्ट में ये आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से आपके आईट्यून हो जाएगा। आईट्यून है ये एप्पल का है, न कि गूगल का। बाकी यूट्यूब आप ब्लॉगर हो गया जो वेबसाइट बनती है, जीमेल है, ये सभी गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। NaCl का आपको नाम पूछा है, तो साधारण नमक का ये रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर एक आपके सवाल पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सभी को पता होगा, सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा, जो कि ये डेल्टा कहाँ पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अगला सवाल देखिए, बिल्ली है जो कैट है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है या फिर जो फैमिली आपको पूछा है, तो ये फेलिडे हो जाएगी, फेलिस कैटस हो जाएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो जो भी पूछा है आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट फॉर्म है? तो रूट वाला कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा है। तो देखिए कौन सा है ये आपको पूछा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन टोमेटो थे, टर्निप थे, पोटैटो थे और रेडिश थे। तो इसमें से आपके रूट वेजिटेबल, तो ये 3 तो रूट वेजिटेबल है, सलजम हो गया जो टर्निप्स हैं, फिर रेडिश यानी मूली हो गई, और इसके अलावा यहाँ पर अन्य ऑप्शन है
स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सभी तो रूट वाली वेजिटेबल है। कौन सी नहीं है रूट वाली, तो वो आपके टोमेटो हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके प्याज हो गया, अदरक हो गई और गार्लिक है, ये सभी रूट वाले हैं। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है जो CSIR है, उनके पूछा आपको डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उनके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शेखर श्री मानदे हैं, इनके डायरेक्टर जनरल हैं CSIR यानी आपके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। और इनके प्रेसिडेंट कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी इनके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो हर्षवर्धन इनके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, सिंपल सवाल पूछ लिया, वेंकैया नायडू है। कौन से नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 13वें नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। और इनसे पहले 12वें कौन थे, तो वो मोहम्मद हमीद अंसारी थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एशिया और जो एशिया में हो जाएगा रशिया, तो पूछा था रशिया और अलास्का को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली है, तो ये बेरिंग जल संधि हो जाएगी, जो कि उत्तरी पूर्वी एशिया मतलब रशिया हो जाएगा और उत्तरी अमेरिका में अलास्का जो राज्य है उसको पृथक करती है। और इस जल संधि की बात करूं, बेरिंग जल संधि की, तो दो स्थलों को तो पृथक करती है लेकिन जोड़ती है ना महासागर को, वो है आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ से पूछा जाता है सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है, काफी इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि हो जाएगी, जो कि रशिया एवं अलास्का को अलग करती है। ये आप देख सकते हो, बेरिंग जल संधि है। सागर कौन से है, आर्कटिक ओशियन है और बेरिंग सी हो जाएगी। और किसको यहाँ पर अलग करती है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का और रशिया को ये पृथक करती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अन्य जो इंपॉर्टेंट जल संधि हैं वो देख लेना आप, एग्जाम में सवाल आ रहे हैं लगभग। तो डेविस जल संधि है, ये ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप यानी कनाडा को अलग करती है। फिर बात करूं मलका जल संधि की, तो ये अंडमान सागर है जो हिंद महासागर का भाग है और दक्षिण चीन सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है उनको आपस में अलग करती है। हडसन जल संधि है, ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और ये हडसन जल डब्रू मध्य कनाडा में अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से कनेक्ट करती हैं। फिर जिब्राल्टर जल संधि होगी जो भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसमें बात करिए यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है या स्पेन व मोरक्को को अलग करती है। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग है। बाकी इंग्लिश चैनल का बहुत बार पूछा जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। और भारत के जो चैनल हैं 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, ये भी जरूर देख लेना। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट चैंपियन जो सक्सेसफुल टीम है वो ब्राजील हो जाएगी। 5 टाइटल उनके नाम हैं। फीफा 2022 में कहाँ होने वाला है, कतर में होने वाला है। इससे पहले 2018 में है, ये हुए थे दोस्तों रशिया में और इसमें चैंपियन रही थी फ्रांस, रनर अप रहा था क्रोएशिया। अगला सवाल देखिए 2020 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इजी सवाल, रिपीटेड सवाल है। तो 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, उनके अध्यक्ष हैं NK सिंह है, 20 से 25 तक है। इनसे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर YV रेड्डी थे और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है केसी नियोगी थे 1952 से 57 तक। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 280 हो जाएगा और फाइनेंस कमीशन एक्ट है ये 1951 वाला। अगला सवाल देखिएगा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय थे वो कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से लेकर 1905 तक गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय थे। तो आपको पूछा है बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था जो कि 16 अक्टूबर